दिल्ली वालों की एक खासियत है कि वो पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी और राज्य में भले ही चले जाए, लेकिन दिल्ली से जो उनका लगाव है वो नहीं छूटता। लेकिन अब दिल्ली पूरी तरह से बदल रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रेडिट पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 23 साल दिल्ली में गुजारने के बाद कुछ वक्त पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहर गई इस लड़की ने जब वापस दोबारा दिल्ली में कदम रखा तो वो दिल्ली की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा निराश हो गई। क्या है ये वायरल पोस्ट, दिखाएंगे आपको वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली वाले दिल्ली को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपनी दिल्ली को लगातार बदलता हुआ देखकर काफी ज्यादा निराश हो रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल रेडिट पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने वापस दिल्ली में लौटने के बाद का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इंटरनेट पर वायरल एक रेडिट पोस्ट में महिला ने बताया कि वो 23 साल तक दिल्ली में रही, पढ़ाई और जॉब के चलते उसे आगे चलकर दूसरे शहर में मूव करना पड़ा, लेकिन जाने से पहले वह हमेशा सोचती थी कि दिल्ली से बेहतर कुछ भी नहीं है और वो दिल्ली की सबसे बड़ी सपोर्टर थी। आर दिल्ली के रेडिट पेज पर पोस्ट लिखते हुए महिला ने आगे बताया, मेरे कॉलेज में लोग मुझे सबसे ज्यादा दिल्ली वाली लड़की कहते थे। मेरी फैमिली की जड़ें पुरानी दिल्ली में है। मैं वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मैं उतनी ही दिल्ली वाली हूँ जितना कोई हो सकता है। लेकिन त्योहारों या फैमिली मेंबर्स के जन्मदिन पर, छुट्टियों में दिल्ली वापस आने पर दिल में थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि दिल्ली दुखद रफ्तार से बदल रही है। पोल्यूशन आपको परेशान करता है। अब मैं हवा में फर्क महसूस कर सकती हूँ। ये मुझे बहुत दुखी करता है कि मैं बीमार पड़ गई, क्योंकि अचानक मैं एक आउटसाइडर यानी बाहरी बन गई हूं जो दिल्ली का प्रदूषण बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोड और पब्लिक प्लेस पर चलने लायक जगह कम होती जा रही है। स्ट्रीट वेंडर और ई रिक्शा वाले अतिक्रमण कर रहे हैं और ये बहुत बुरा लगता है। 500 मीटर के दायरे में 10 मोमो वालों की रेहड़ी की दुकान की किसको जरूरत है। कमला नगर, राजौरी जैसे बाजारों में कार लेकर निकलना अब एक बुरे सपने जैसा अनुभव है। महिला ने अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा, मुझे याद है कि रात में सीपी में घूमना बहुत अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब ये टिकटॉक बनाने वालों और ड्रग्स लेने वालों से भर गया है। ये ऐसे स्ट्रीट वेंडरों से भरा रहता है जो चाबी के छल्ले और ज्वेलरी बेचते हैं, जिनकी किसी को जरूरत नहीं है। मैं उन हाशिए पे पड़े लोगों को सपोर्ट करती हूँ जो रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं इसकी वजह से अपना शहर खोना नहीं चाहती। बच्चों ने त्योहार मनाना बंद कर दिया है। मुझे 15 अगस्त को पतंगे नहीं दिखती। होली शुरू होने से एक हफ्ते पहले बच्चे मुश्किल से गुब्बारों और चिपकारियों से खेलते हैं। पड़ोसियों में मेलजोल खत्म हो गया है। मुझे याद है कि मेरे माता पिता दिवाली देने के लिए हमारे पड़ोसी के घर जाते थे, लेकिन अब ये चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रेडिट पर इंटरैक्शन क्विक नाम से जो ये पोस्ट शेयर किया गया, अब उसको काफी लोग शेयर कर रहे हैं और उसमें अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, साल 2000 से 2010 तक की धूप अलग थी, ताजगी भरी होती थी। अब धूप ऐसी लगती है जैसे हम कोई मैक्सिकन फिल्म देख रहे हो। तब सुबह 10 बजे की धूप सुहावनी होती थी और अब सुबह 10 बजे की धूप बहुत खुजलीदार और परेशान करने वाली लगती है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पतंगबाजी की संस्कृति मानो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, मानो गायब ही हो गई हो। मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी त्योहारों के दौरान छत पर बैठकर आसमान में पतंगों को देखना बहुत ही आनंददायक होता था। अब रेडिट पर वायरल हो रहे इस पोस्ट पर लोग और भी रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन आपका इस पोस्ट पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है दिल्ली बदल गई? अपना रिएक्शन कमेंट्स में जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।